नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू लाइफ 0001 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ITBP ड्राइवर के रिगार्डिंग बात करते हैं, जिसमें रिजल्ट को लेकर और वैकेंसीज एंड कट ऑफ के बारे में कुछ अहम जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिसमें आपको कुछ भांतियाँ हैं वो मिल जाएगी, जिसमें कुछ खास बातें हैं जो ITBP ड्राइवर को लेकर बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ITBP ड्राइवर की जो भर्ती तारीख थी वो 2017 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2018 के 18 मार्च इसकी अंतिम तारीख थी, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तारीख थी, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जनवरी 2020 में डिक्लेयर हुआ था। बाद में इसका स्किल टेस्ट हुआ था नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक। 25 नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2021 तक इसका स्किल टेस्ट जारी रहा। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट का वेट हम मई से कर रहे हैं। अधिकतम YouTube चैनल ये भी बता रहे थे कि मई के स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाद में 15 मई बता रहे थे, मई के लास्ट सप्ताह में बता रहे थे, नहीं आया। बाद में अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में बता रहे थे। 15 अप्रैल को तो लगभग YouTube चैनलों ने बता दिया कि 15 अप्रैल को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स की जो नई अपडेट है वो एक अनुमानतः बता जा रहे हैं, ना किसी की नोटिस के आधार पर। ITBP ड्राइवर की भर्ती को लेकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। इसका अंतिम नोटिस जो आया था वो बढ़ोतरी की तरफ से आया था कि वैकेंसी 134 से 374 कर दी गई है। उसके बाद में उसका कोई नोटिस नहीं आया। उस वक्त बताया जा रहा था कि अगस्त माह में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो हुआ उसके कारण ये सब वेटिंग में चल रहा है। बाद में बात करते हैं वैकेंसीज की। तो अधिकतम YouTube चैनल वाले ये बता रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़कर 700 प्लस हो गई हैं, लेकिन किस आधार पर बता रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, नोटिस नहीं आया है। हाँ, कोई बता रहा है, किसी का जानकार विभाग के अंदर काम कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अधिकतम स्टूडेंट्स भी यही बता रहे हैं कि 700 प्लस वैकेंसीज हो गई हैं, सुनने में आ रहा है लेकिन देखा नहीं है। एक बात सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई व्यक्ति ITBP के अंदर सैनिक के रूप में कोई ड्यूटी कर रहा है तो वो ऑफिस की जानकारी बाहर सप्लाई नहीं कर सकता। अगर करेगा तो अपनी नौकरी को ठुकरा कर करेगा। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि 700 प्लस वैकेंसी हो गई? हाँ, नोटिस अगर आया हुआ होता तो हमें पता चल जाता। YouTube चैनल वाले पता नहीं कहाँ से लाते हैं 700 प्लस वैकेंसी के, क्या क्या कहते हैं पता नहीं। आगे बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। तो कट ऑफ सभी YouTube चैनलों ने अपनी अपनी कट ऑफ जारी कर रखे हैं, लेकिन YouTube के कट ऑफ और विभाग की कट ऑफ का कोई तालमेल नहीं बैठेगा। आपने एग्ज़ाम दिए हैं, पीछे भी दिए हैं, आगे भी देते रहोगे, लेकिन आपको सुनने में बड़ी कठिनाई हो सकती है कि उनका और YouTube चैनल वालों का कोई कट ऑफ के बारे में तालमेल नहीं बैठता। किसी ने SC ST की 40-45, OBC की 50-55, जनरल वालों की 60 और यही EWS वालों की अधिकतम यही बता रखी है। कट ऑफ के बारे में YouTube चैनल वाले पता नहीं कैसे कट ऑफ की जानकारी दे रहे हैं, पता नहीं, ये अनुमानतः है लेकिन बता कैसे रही है पता नहीं। और बाद में बात करते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में कितने क्वालिफाई हुए। अनुमान के हिसाब से कोई YouTube चैनल वाला ये बता रहा है कि 1800 से 2000 बच्चे स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हुए, कोई 3000 बता रहा है, कोई 4000 बता रहा है,
कोई फिक्स ही बता रहा है 4335 बच्चे पास हुए। और आपको भी पता होगा कि स्किल टेस्ट 25 नवंबर से 15 अप्रैल तक चले थे, तो लगभग 5 महीने चले हैं। 5 महीनों में संडे भी आई हैं, सरकारी छुट्टियाँ भी आई हैं, तो लगभग 110 दिन तो चले हैं। 110 दिन में से स्टार्टिंग में जब स्किल टेस्ट की शुरुआत हुई तो नॉर्मल था, उस समय 100 बच्चे बुला रहे थे, लगभग 80 बच्चे अंदर जा रहे थे, 20 बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिया। 80 बच्चों में से लगभग 30 बच्चे पास हो रहे थे स्किल टेस्ट में। और बाद में धीरे धीरे जैसे फरवरी मार्च आई तब बच्चे कम पास होने लगे, स्किल टेस्ट है वो हार्ड होने लगा। उस समय 13, 14, 15 ऐसे बच्चे पर डे के हिसाब से पास हो रहे थे। तो हम अगर 30 कैंडिडेट्स पर डे के हिसाब से पास हो तो हम अनुमान लगाएं तो 110 के हिसाब से 30 दिनों के 3300 बच्चे पास होते हैं। अगर 50 डेज हम 30 बच्चों के हिसाब से लगाएं और 60 डेज 15 बच्चों के हिसाब से लगाएं तो लगभग 2500-2400 बच्चे पास हो रहे हैं। इससे हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बच्चे पास हुए, लेकिन हम उनकी कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, मानते हैं कि जिस बच्चे के ओबीसी जनरल वालों के 50 और 60 नंबर बन रहे हैं वो अच्छे नंबर हैं। जिन बच्चों के SC ST वालों के 40-45 नंबर बन रहे हैं वो अच्छे नंबर हैं। वैकेंसीज बढ़ी तो कट ऑफ डाउन जा सकती है। 374 वैकेंसीज के लिए ये इतने नंबर है वो अच्छे हैं। अगर 134 ही वैकेंसी रहती है तो इन नंबरों का कुछ नहीं होगा, आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि रिजल्ट्स के बारे में किसी भी यूट्यूब चैनल वालों को ये नहीं पता कि कब आने वाला है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। वो भी आप और हम की तरह, किसी को कुछ नहीं पता है। रिजल्ट आएगा तो विभाग से पहले नोटिस आएगा। कोई बोल रहा है कि 800 बच्चों के लिए इधर बेड लगवा रखे हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए वो उनका एरिया वो रेडी हो चुका है, लेकिन ऐसा अभी तक मनगढ़ंत कहानियाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, अंदर की बातें जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। अगर वो बता रहा है तो नौकरी को ठुकराने की कोशिश कर रहा है, अपनी खुद की नौकरी को ठुकराने की कोशिश कर रहा है। अंदर की बातें एक सिविलियन को बताना घातक सिद्ध हो सकता है। और हमें पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि वैकेंसी कितनी हुई है। कट ऑफ्स के बारे में तभी पता चलेगा। अभी तो 4 साल लगभग हो चुके हैं वैकेंसी को, अभी भी नहीं पता कि क्या होगा। और लास्ट में मैं आपको ये बात बता दूं कि आप भिन्न भिन्न चैनलों, यूट्यूब चैनलों में अपने नंबर शेयर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, अच्छी बात है, आपसे जानकारी बढ़ रही है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि इन नंबरों से कोई व्यक्ति अपना फ़ायदा उठा सकता है दलाल बनकर, कि मैं आपको वहाँ नौकरी दिलवा दूँगा, मेरी वहाँ बात हो चुकी है, ऐसे वैसे जो भी आप वो बोल देगा। तो कृपया करके ऐसी बातों में ना आए। मतलब खास बात यह है कि दलालों से सावधान रहना है आपको। बस आज की वीडियो इतनी है, आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।